हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके के लिए राजस्थान बोर्ड अजमेर द्वारा चलाई जाने वाली बुक जो कि है क्लास 10 के लिए राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के हमने कुछ चैप्टर पहले पढ़े और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 जो कि है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। संसार में प्रत्येक कालखंड में ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने कार्यों से समाज को एक नई राह दिखाई है। पीछे के पृष्ठों में हम ऐसे बहुत से व्यक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं जहां पर हम कुछ और व्यक्तियों के बारे में अध्ययन यहाँ हम कुछ और व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले है निहाल चंद। किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय निहाल चंद को जाता है। यह किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के दरबार में था। इसमें सावंत सिंह एवं उसकी प्रेयसी बनी ठनी को तो राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया। बनी ठनी का चित्र भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। फिर है पन्ना अध्याय। पन्ना मेवाड़ मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की भाईमा थी। मेवाड़ के एक सामंत रणवीर सिंह ने 1535 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर युवराज उदय सिंह की हत्या का प्रयास किया। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह मिटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया और उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर उसकी प्राण रक्षा की। मेवाड़ के इतिहास में पन्नाधाय का त्याग एक अविस्मरणीय घटना है। फिर है गौरीबाई। डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवित्री गौरीबाई को वांगड़ की मीरा भी कहा जाता है। डूंगरपुर महाराज शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद में है वीर दुर्गादास राठौर। स्वामी भक्त और वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौर जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण के पुत्र थे। उनका जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ। ये जसवंत सिंह की सेना में रहे। महाराजा की मृत्यु के बाद उनकी रानी तथा खालसा हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब से उनकी मृत्यु पर्यंत 1707 ईस्वी राठौर सिसोदिया संघ का निर्माण कर संघर्ष किया। शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी तथा उनके पुत्र पुत्री बुलंद अख्तर व सफीयुद्दीन निस्सा को इस्लामोचित शिक्षा देकर मित्र धर्म निभाया एवं सहिष्णुता का परिचय दिया। अंततः में महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने पर कुटुंब मेवाड़ चले गए और अपने स्वावलंबी होने का परिचय दिया। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 में हुई। उनकी वीरता एवं साहस के गुणगान में मारवाड़ में ये उक्ति प्रचलित है, मायड़ ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास। ये है चित्र दुर्गादास का। फिर है दुर्सा आढ़ा। अकबर के समकालीन दुर्सा आढ़ा ने महाराणा प्रताप एवं राव चंद्रसेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया। विरुद्ध 1776 सर्वाधिक प्रसिद्ध किरतार बावनी वीरम देव सोलंकी दुहा आदि इनकी रचनाएं। ये है अर्था दुआ। फिर है दयालदास। बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के रचनाकार दयालदास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के पूनिया नामक गांव में हुआ। दयालदास की ख्यात की हस्तलिखित कृति में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह की राज्यारोहण 1851 ईस्वी तक का इतिहास लिखा गया। यह ख्यात बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने मुगल मराठों के
राठौड़ों से संबंध जानने, फरमान, निशान आदि के राजस्थानी में अनुवाद तथा बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण। फिर है कविराज श्यामल दास, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह एवं उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 ईस्वी में भौकलिया भीलवाड़ा में हुआ। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया और जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको केसरे हिंद की उपाधि से तथा महाराणा मेवाड़ ने इनको कवि राजा की उपाधि से विभूषित किया। ये है कवि श्यामल दास। फिर है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 ईस्वी में रोहिड़ा सिरोही में हुआ। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने प्राचीन भारतीय लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की। अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय एवं राय बहादुर की उपाधि प्रदान की। ये है गौरीशंकर ओझा का चित्र। फिर है बीरबल सिंह, गंगानगर जिले के राय सिंह नगर में जन्मे बीरबल सिंह बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। वे सामंती अत्याचारों का विरोध करने व नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के हर आंदोलन में अगवाह रहे थे। प्रजा परिषद ने 30 जून 1946 को राय सिंह नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर भावी रणनीति पर विचार किया। 1 जुलाई 1946 के दिन झंडा अभिवादन के तहत कार्यकर्ता हाथों में तिरंगे झंडे लिए सम्मेलन स्थल पहुंचे। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर जुल्म की सूचना पाकर बीरबल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए स्टेशन की ओर बढ़ने लगे, जिससे घबराकर सरकारी अधिकारी ने गोली चला दी। उन्हीं में से एक गोली का शिकार बीरबल सिंह बना, लेकिन उसने तिरंगे को गिरने नहीं दिया। घायल अवस्था में बीरबल सिंह के बोल फूट रहे थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। उसके बाद में विजय दान देथा, 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर में जन्मे विजय दान देथा की प्रसिद्ध कृतियां बातारी फुलवारी लोक कथा 1960, बापू के 3000 हथियारे आलोचना ये है 1948, चौधराइन की चतुराई लघु कहानी संग्रह जो कि 1996, दुविधा और अलेपू हिटलर आदि है। ये रूपायन संस्था बोरुंदा के सह संस्थापक भी है। बिज्जी उप नाम से प्रसिद्ध देथा को 1974 ईस्वी में केंद्रीय साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, 1992 ईस्वी में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार और 2002 में बिहारी पुरस्कार और 2006 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार और 2007 में पद्मश्री एवं 2012 ईस्वी में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी एक लोक कथा पर मणि पॉल ने अपने दुविधा फिल्म बनाई, पहले दुविधा फिल्म बनाई, फिर इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहेली नामक फिल्म बनाई। ये है चित्र विजय दान देथा का। फिर है कन्हैया लाल सेठिया, लोकप्रिय गीत धरती धुरारी और अमर लोक गीत प्रिय गीत पाथल और पीथल के यशस्वी रचयिता साहित्यकार कन्हैया लाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू में हुआ। ये है कन्हैया लाल सेठिया। फिर है अल्लाह जिलाही बाई, केसरिया बालम आओ पधारो मारे देश की प्राखंड मांड गायिका अल्लाह तो जिलाही बाई के कंठों से निकलकर अमर हो गया। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 में बीकानेर में हुआ। मांड गायिका में विशिष्ट योगदान के लिए सन 1992 82 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाई जी को सन 1983 में रॉबर्ट
अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा फोर्थ सिंगर का अवार्ड दिया गया। ये है अल्लाह जलाई बाई। फिर है गौरी देवी। मांड गायन शैली में को देश विदेश में ख्याति दिलाने वाली लोक गायिका गौरी देवी का जन्म 1920 ईस्वी में जोधपुर में हुआ। संगीत इन्हें विरासत में मिला। इनके माता पिता दोनों बिकानेर दरबार की संगीत प्रतिभाएं थी। मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायकी के श्रोताओं को सम्मोहित कर प्रदेश का नाम रोशन किया। इसके बाद में है कंपनी हौलदार मेजर पीरू सिंह। 20 मई 1918 को रामपुरा बेरी झुंझुनू में जन्मे मेजर पीरू सिंह 1936 ईस्वी में 6 बटालियन राजपूताना राइफल में भर्ती हुए। 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल के CHM पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के चितवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उन पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। उनकी अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने दुश्मन के जगह को नष्ट कर दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये पहले राजस्थानी थे। इसके बाद में हम मेजर शैतान सिंह बाणासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 सितंबर 1924 को जोधपुर जिले की फलोदी तहसील में बाणासुर गांव में हुआ। शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए। 17 नवंबर 1962 को जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र में सुसुल चौकी पर आक्रमण किया, उस समय उस चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी पर थी। अपने 120 साथियों के साथ उन्होंने चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब इसके पास केवल 2 सैनिक शेष रह गए वे स्वयं भी बुरी तरह घायल हो गए, तो उन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेज दिया और स्वयं अकेले ही गोलीबारी करते रहे। 38 वर्ष की आयु में 18 नवंबर 1942 को मातृभूमि के इस लाडले ने शत्रु से लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और है स्वामी केशवानंद। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म सिक्खर जिले के मंगलूणा गांव में 1883 ईस्वी में चौधरी ठाकर सिंह के घर हुआ। इनके बचपन का नाम बीरमा था। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने 1921 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल यात्रा की। केशवानंद ने 1932 ईस्वी में सगरिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला और उसे मिडिल स्तर से महाविद्यालय स्तर तक पहुंचाया, जिसमें कला, कृषि, विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, महासंग्रह एवं ग्रामोत्थान विद्यापीठ बनाया। उन्होंने 1944 से 1956 ईस्वी तक बीकानेर के रेगिस्तान गांवों में लगभग 300 पाठशाला खुलवाई तथा अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय एवं पुस्तकालय स्थापित किए। ये है स्वामी केशवानंद। फिर है पंडित झाबरमल शर्मा। पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म जसरापुर में 1880 ईस्वी में हुआ। 1905 ईस्वी में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल को हिंदी पर पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी। उन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया, जिसमें सिक्कर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित्र, हिंदी गीता, रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोधन आदि प्रमुख। फिर आचार्य तुलसी। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले के लाडनू कस्बे में हुआ।
22 वर्ष की आयु में 13 पंथ संघ के नवे आचार्य बनाए गए। नैतिकता के उत्थान के लिए उन्होंने 1949 ईस्वी में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया और इससे जनमानस को जोड़ने हेतु 1 लाख किलोमीटर की पद यात्रा की। आचार्य तुलसी का संदेश है, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुस्लिम। यह है आचार्य तुलसी। फिर है कोमल कोठारी। कोमल कोठारी का जन्म 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ। उन्होंने लोक संगीत के उन्नयन में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। उन्होंने 1960 में जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की। ये है कोमल कोठारी। फिर है कृपाल सिंह शेखावत। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का जन्म छत्तीसगढ़ जिले के मरु ग्राम में 1922 ईस्वी में हुआ। उन्होंने ब्लू पोइट्री पर चित्रांकनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। 1974 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। ये है कृपाल सिंह शेखावत। फिर है जगजीत सिंह। 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर कस्बे में एक सिख परिवार में जन्मे गजल गायक जगजीत सिंह का 10 अक्टूबर 2011 को निधन हो गया। इन्हें मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजने की घोषणा की। ये है जगजीत सिंह, प्रसिद्ध गायक। फिर है पंडित विश्व मोहन भट्ट। 12 जुलाई 1950 को जयपुर में पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म हुआ। 1965 ईस्वी में उन्होंने देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियां देनी शुरू की। 1994 ईस्वी में इन्हें विख्यात ग्रैमी पुरस्कार मिला। और भट्ट ने गिटार में सितार, सदोर और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों से सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया। ये है पंडित विश्व मोहन भट्ट। फिर है कर्पूर चंद सुशील, पुलिस। 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा गांव में कर्पूर चंद पुलिस का जन्म हुआ। 1951 में पुलिस ने पत्रकार जीवन की शुरुआत की और 7 मार्च 1956 को सायकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। आपातकाल 1975 ईस्वी के समय उन्होंने राजस्थान के गांवों की यात्रा की और ग्रामीण जनजीवन व सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी, तो जो राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रमाणिक दस्तावेज मानी जाती है। सुशील पुलिस ने पोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी में निर्मित नियमित कॉलम लिखा, जो उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। ये है कर्पूर चंद पुलिस। फिर है डॉक्टर पीके सेठी। जयपुर फुट के जनक डॉक्टर पीके सेठी सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 ईस्वी में दिव्यांगों के लिए नकली पैर जयपुर फुट विकसित किया। इस कार्य के लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड, डॉक्टर वीसी राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान तथा रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडर स्टैंडर्ड एंड पीस पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह है डॉक्टर पीके सेठी। इसी के साथ ये बुक यहीं समाप्त होती है। इस तरीके से हमने 10th क्लास की राजस्थान जीके की वो बुक भी हमें आज कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ नया शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।